अरमान की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। दिल जैसे किसी बोझ के नीचे दबा जा रहा था। उसने अभिरा का हाथ थामा और कहा, चलो तुम्हें माउंट आबू लेकर चलता हूं। अभिरा के चेहरे पर सवालों की झलक थी, लेकिन वह चुप रही। रास्ते भर अरमान गुमसुम रहा और अभिरा की धड़कनों की रफ्तार तेज होती रही। जब माउंट आबू की ठंडी वादियों में उनकी कार पहुंची, तभी अरमान ने गाड़ी एक किनारे रोकी और गहरी सांस लेकर कहा, मायरा सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी बेटी है। अभिरा। यह सुनते ही अभिरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। क्या कहा तुमने? मायरा मेरी बेटी? अभिरा का गला सूख गया, दिल जैसे पल भर को रुक गया हो। वो रोते हुए बोली, मुझे अभी इसी वक्त माउंट आबू चलना है अरमान। मुझे अपनी बेटी से मिलना है, उसे छूना है, उसे देखना है। अरमान का चेहरा फीका पड़ गया। वो झिझकते हुए बोला, नहीं अभिरा, तुम समझ नहीं रही हो। मायरा को यह सब अचानक पता चला तो वो टूट जाएगी। उसने हमेशा गीतांजलि को अपनी मां माना है। उसके लिए तुम एक अजनबी हो अभी। अभिरा का दिल टूट चुका था। आंखों में समुंदर उमड़ पड़ा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, मैं मायरा को कुछ नहीं बताऊंगी। बस मुझे उसके पास रहने दो, दूर से ही सही। मुझे अपनी बेटी की आंखों में खुद को देखना है। अरमान के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने चुपचाप कार फिर स्टार्ट की और दोनों माउंट आबू की ओर बढ़ गए। अरमान के घर पहुंचकर अभिरा एक गेस्ट की तरह रुकती है। मायरा जब पहली बार उससे मिलती है तो कुछ अजीब सा महसूस करती है। पता नहीं क्यों कि कहने ये मई, लेकिन इस औरत की आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे अपनी सी लगती है। मायरा खुद भी समझ नहीं पाती कि क्यों उसकी इस अजनबी से एक अलग ही जुड़ाव महसूस हो रहा है। अभिरा हर पल उसकी एक एक बात, उसकी हर मुस्कान को अपनी आंखों में कैद कर रही होती है। उसकी रग रग में वो एहसास दौड़ता है, यही मेरी बेटी है, यही पू है। लेकिन इस सब के बीच गीतांजलि बेचैन होती जा रही है। वो देख रही है कि अभिरा की मौजूदगी ने सबको असहज कर दिया है। मायरा उसके करीब जा रही है और अरमान, उसकी आंखों में फिर वो पुराना प्यार दिखने लगा है। गीतांजलि अपने कमरे में आईना देखती है और खुद से कहती है, नहीं, मैं सब कुछ नहीं हार सकती। न मायरा को, न अरमान को। ये औरत मेरी दुनिया छीनने आई है। अब गीतांजलि के अंदर एक तूफान उठने लगा है। वो तय करती है कि अभिरा को यहां से हटाना होगा, किसी भी कीमत पर। लेकिन दूसरी तरफ एक और खेल चल रहा है। मायरा के अंदर सवाल जन्म लेने लगे हैं। क्यों इस औरत के सामने आते ही मेरा दिल बेचैन हो जाता है? क्यों ऐसा लगता है कि मैं इन्हें कहीं जानती हूं? एक दिन जब मायरा किताबों में पुरानी तस्वीरें देख रही होती हैं, उसे एक तस्वीर मिलती है, एक औरत की जिसकी आंखें हूबहू अभिरा जैसी हैं। उसकी सांसें थम जाती हैं। ये कौन है? ये तस्वीर मेरे पास क्यों है? और क्यों लगता है कि ये मेरी जिंदगी से जुड़ी है? अब सवाल यह है, क्या मायरा को यह सच पता चल पाएगा कि अभिरा ही उसकी